कृषि कानूनों के खिलाफ शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की याद में आज आंदोलित किसानों ने पगड़ी संभाल दिवस मनाया। अपने आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में किसानों ने पगड़ी पहनकर प्रदर्शन किया। मौजूदा सरकार की ही तरह अंग्रेज सरकार ने भी 3 कानून बनाए थे, जिसके विरोध में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। इस आंदोलन की अगुवाई सरदार अजीत सिंह ही कर रहे थे। अजीत सिंह का जन्म 23 फरवरी 1881 को जिला जालंधर के खटकड़ कला गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता किशन सिंह उनके बड़े भाई थे। उनके एक छोटे भाई सवर्ण सिंह की 23 साल की ही उम्र में स्वाधीनता संग्राम के दौरान जेल में मौत हो गई थी। इन तीनों के पिता अर्जन सिंह उन दिनों कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और बाद में अजीत सिंह समेत तीनों भाई भी इसी पार्टी से जुड़ गए। तीनों भाइयों ने जालंधर के साईं दास एंग्लो संस्कृत स्कूल में साथ में पढ़ाई की। अपनी 10वीं कक्षा पास करने के बाद अजीत सिंह 1903 में बरेली के एक कॉलेज में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। इस दौरान उनकी शादी एक सूफी विचारों वाले धनपत राय की बेटी हरनाम कौर से हुई। बात साल 1907 की है, जब अंग्रेजों ने किसानों के शोषण के लिए 3 कानून बनाए। इसी के विरोध में गुस्साए पंजाब के किसान सड़क पर उतर आए। इस दौरान अजीत सिंह ने किसानों को संगठित किया और राज्य भर में सभाएं शुरू की। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। इन तीनों कानूनों का जिक्र शहीद भगत सिंह ने अपनी लेख में भी किया है। दरअसल अंग्रेजों ने नया कॉलोनी एक्ट पारित किया। इसका मकसद किसानों की जमीनों को हड़प कर बड़े साहूकारों के हाथ में देना था। इस कानून के मुताबिक कोई भी किसान अपनी जमीन से पेड़ तक नहीं काट सकता था। अगर किसान ऐसा करता पाया जाता तो उन्हें नोटिस देकर उनकी जमीन का पट्टा कैंसिल कर दिया जाता था। इस कानून में दूसरी सबसे खतरनाक बात यह थी कि जमीन किसान के बड़े बेटे के नाम पर ही चढ़ सकती थी। अगर किसी की औलाद नहीं होती और किसान मर जाता तो जमीन अंग्रेजी शासन या रियासत के हाथों में चली जाती थी। इस कानून के तहत अंग्रेजों ने बारी दोआब नहर से सिंचित होने वाली जमीनों का लगान भी दुगना कर दिया था। अब किसानों को डर होने लगा कि इस तरह से उनकी जमीनें अंग्रेजों के हाथों में चली जाएगी। कानून के खिलाफ आंदोलन तब और तेज हुआ जब मार्च 1907 की लायलपुर की सभा में लाला बांके दयाल ने एक मार्मिक कविता पगड़ी संभाल जट्टा पढ़ी, जिसमें किसानों के शोषण की व्यवस्था वर्णित है, जो इतनी लोकप्रिय हुई कि आंदोलन का नाम ही कविता के नाम पर पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन पड़ गया। आज 113 साल बाद 2020-21 के किसान आंदोलन पर इसका असर साफ देखा जा सकता है, जब किसानों में फिर अपनी जमीन छीनने का डर पैदा हो गया है। इसी दौरान 21 अप्रैल 1907 में रावलपिंडी की एक सभा में सरदार अजीत सिंह ने ऐसा भाषण दिया जो अंग्रेजी सरकार को चुभ गई। अंग्रेज सरकार ने उनके भाषण को बागी और देशद्रोही भाषण माना और आज की ही तरह उन पर धारा 124A लगा दिया गया। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने की पुरजोर कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे। आंदोलन के दौरान पंजाब भर में 33 सभाएं हुई, जिनमें 19 में खुद अजीत सिंह मौजूद रहे। आंदोलन इतना तेज हो गया कि अंग्रेज सरकार को डर सताने लगा। तब भारत में अंग्रेज सेना के कमांडर थे लॉर्ड किशनर। उन्हें आशंका हुई कि इस आंदोलन से बगावत शुरू हो सकती है और इसी दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसी ही आशंका जताई। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने मई 1907 में ही कानून को रद्द कर दिया। बाद में अंग्रेजों ने आंदोलन के नेताओं लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को 1818 की रेगुलेशन 3 के तहत 6 महीने के लिए बर्मा, जो अब म्यांमार है और उन दिनों भारत का हिस्सा था, की मांडले जेल में डाल दिया, जहां से उन्हें 11 नवंबर 1907 को रिहा किया गया। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज।